नमस्कार। आज बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी 20 तारीख को भी आती है और 21 तारीख को भी आ रही है। तो हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए? देखिए, शास्त्रों की माने तो जो एकादशी द्वादश के साथ सम्मिलित हो जाती है, यानी उसके साथ मिल जाती है और वो एक महा एकादशी बन जाती है, हमको वही व्रत करना चाहिए, ऐसी शास्त्र हमें आज्ञा देता है। तो इस बार जो कामिका एकादशी है वो 21 जुलाई को पड़ रही है। तो 21 जुलाई को पड़ रही है, साथ ही में इस दिन हमें 3 व्रतों का भी फल प्राप्त हो सकता है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 21 जुलाई को जो कामिका एकादशी पड़ रही है, इसका महात्म्य क्या है। भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर जी को क्या बताया है? पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ने वाली है, इसका क्या फल है। चलिए मैं आपको इसका फल बताता हूं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी को रखता है उसे क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले, जाने अनजाने अगर किसी से भ्रम हत्या हो गई हो या भ्रूण हत्या हो गई हो, तो वो इसके पाप से बच जाता है, उसका पाप क्षीण हो जाता है। साथ ही में भगवान आगे ये कह रहे हैं कि ये जो कामिका एकादशी है, ये जब द्वादश के साथ मिल जाती है, यानी ये एकादशी जब द्वादश के साथ सम्मिलित हो जाती है, जैसे 21 तारीख को, तो हमें 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। देखिए कितना आसान कर दिया है भगवान ने, 100 यज्ञों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। साथ ही में इस दिन पूजा करने से, भगवान विष्णु की यदि हम पूजा करते हैं इस दिन 21 तारीख को, तो सभी देवी देवता, पितृ, गंधर्वों की पूजा एक साथ हो जाती है। अब हमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। पूजा कैसे करनी होती है? भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा हमें पूजा करनी होती है। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? आपने देखा होगा कि हम लोग ये सोचते हैं कि काश हम हमारे पास पैसे हो तो हम कुछ मंदिर के लिए कुछ जगह दान कर दें, लेकिन आज की डेट में कहाँ सामर्थ्य हो पाता है किसी का कि किसी को कोई भूमि दान कर सके। अपना तो कोई छोटा सा कण भी किसी को नहीं दे सकता आज की डेट में। साथ ही में इसमें बताया गया है, भगवान ब्रह्मा बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे पूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है हमारे शास्त्रों में। साथ ही में बच्चा देती हुई गौ के दान का भी पुण्य मिल जाता है। देखिए ना, मैं तो अगर मेरी बात करें तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने जीते जी एक बार गाय का दान कर सकूं, लेकिन अभी तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इस व्रत को रखने से हमें गाय को दान करने का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। साथ ही में भगवान विष्णु ये कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल से करनी चाहिए। तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता और मंजरी द्वारा। आप चेक कर लीजिए, मैंने फोटो लगा दी है, इसे तुलसी दल कहते हैं। तो तुलसी दल से भगवान की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है? 1 भार सोना और 4 भार चांदी दान करने का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। आप देखते जाइए कि कितना पुण्य है इस एकादशी का व्रत करने से। तो ये हमें फल प्राप्त होता है जब हम इस कामिका एकादशी का व्रत करते हैं। साथ ही में भगवान आगे ये भी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस दिन हमको तिल या घी के तेल का दिया जलाना चाहिए। देखिए घी तो ओरिजिनल आजकल मिलता नहीं है, लेकिन तिल का तेल फिर भी ओरिजिनल मिलता है। तो आप लोगों से भी मैं यही बोलूंगा कि अच्छी क्वालिटी का, जो 400-500 रुपए लीटर के अच्छे तिल के तेल आते हैं ना घर में खाना बनाने वाले, उस तिल के तेल का ही दिया जलाइएगा। और क्या बता रहे हैं? चित्रगुप्त ये बता रहे हैं, भगवान ब्रह्मा से चित्रगुप्त ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य सुबह और शाम दीप का दान करता है, दीप के दान का मतलब कि सुबह भगवान के आगे दीप जलाना, शाम को दीपक जलाना। अब वो दीपक कहाँ जलता है? वो 5 जगह स्थान बताए गए हैं। जैसे कि आप देव वृक्ष के आगे जला सकते हैं, मंदिर में जला सकते हैं, कुएं के पास जला सकते हैं, नदी के पास जला सकते हैं। तो आप घर में तो सब लोगों के पास देव वृक्ष आजकल होते हैं, तुलसी के वृक्ष तो सभी के पास होता है, नहीं तो आंवला हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये जो हमारे वृक्ष होते हैं ना, ये देव वृक्ष कहलाए जाते हैं। तो इनके आगे भी अगर हम सुबह और शाम इस दिन दिया जलाते हैं, तो चित्रगुप्त कह रहे हैं कि मैं उसके पुण्य की गणना ही नहीं कर सकता। उसके पुण्य इतने बढ़ गए कि मुझे पता ही नहीं है कि ये कितने हो गए, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ कि इतने पुण्य हो गए हैं। जो मनुष्य इस तरीके से दीपदान करता है उसके पितृ बहुत खुश हो जाते हैं। जब हम तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो पितृगण बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखिए कितना बेनिफिट हो गया हमें कि हमारे पितृ भी खुश हो गए, हमें पापों से भी मुक्ति मिल गई और हमारे पुण्य भी बढ़ गए। साथ ही में अब इसमें हमें एक और एडवांटेज क्या मिला, क्योंकि सोमवार का भी व्रत इसी के अंदर आ गया। तो भगवान शिव पुराण में बता रहे हैं कि श्रवण मास की सोमवार के दिन जो मनुष्य व्रत करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप सोमवार का व्रत भी इसमें हो गया आपका, एक द्वादश का व्रत हो गया और एक एकादश का व्रत हो गया। तो 3 व्रतों का फल आपको एक साथ फ्री में मिल गया। सोमवार के दिन
पूजा कैसे होती है, सोमवार का जो व्रत होता है उसमें बेलपत्री की पूजा करने का विधान बताया गया है। बेलपत्री का पूजा कैसे करना है, बहुत आसान होता है कि उसके आगे आप कलावा बांध दीजिए और उसमें थोड़ा-सा गंध मतलब यानी कि जो कुमकुम वगैरह होता है वो थोड़ा-सा अर्पित कर दीजिए, पुष्प, धूप, दीप अर्पित कर दीजिए और जो आपके अगर घर में किसी पेड़ में बेलपत्री है, तो उसके आप आस-पास ना 11 चक्कर लगा लीजिए उसके और पूजा हो गया बेलपत्री का। इतना आसान है बेलपत्री का पूजा करना। अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, शिव भगवान। तो हम शिव जी भी प्रसन्न हो गए, हमारे विष्णु जी भी प्रसन्न हो गए। साथ ही में इसमें ये बताया गया है, भगवान शिव कह रहे हैं कि जो इस तरीके से पूजा करता है, मैं उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना कर सकूँ, उसको मैं सब कुछ देने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि 21 तारीख को कामिका एकादशी का जो दिन है, इसको आप छोड़िए नहीं। देखिए, मृत्यु के बाद स्कंद पुराण में लिखा है कि कोई माँ, बाप, दोस्त, भाई, पति, पत्नी साथ नहीं जाता, सिर्फ धर्म साथ जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो धर्म ही साथ जाएगा, तो जितना आप अर्जित कर सकते हैं ना पुण्य, अपने साथ अर्जित कर लीजिए। और पारण का समय 22 तारीख को 7:15 से पहले है। कई लोग अगले दिन का प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो जो लोग रखते हैं वो लोग तो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, व्रत को खोल सकते हैं। अपने हाथ में जल लेके भगवान ओम नमो नारायण का 11 बार जाप करके जल पी के वो जल अपना व्रत ये वाला खोल सकते हैं, आगे व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपना व्रत खोलना है 7:15 से पहले पहले, सूर्योदय के बाद 7:15 से पहले पहले इसका पारण का समय है, अपना व्रत खोल लीजिएगा। तो कामिका एकादशी का ये महात्म्य हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसको आप जरूर कीजिएगा और अपने पापों को क्षीण कीजिए। धन्यवाद।